का नहीं नहीं, देखिए, किसी के साथ कहीं भी अन्याय हो, अन्याय पे लगाम तभी लगाया जा सकता है जब आप उस अन्याय को बताएंगे संगठन को। अगर संगठन को बताएगा, अब संगठन के नॉलेज में आया है, तो संगठन इस पे जरूर इस पे विचार करेगा और देखेगा कि कहाँ अन्याय अन्याय क्या हो रहा है। अपने लोगों के साथ अन्याय कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे कोई भी हो। अगर गलत नहीं है, आप बीएलओ की ड्यूटी कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, तो आपको मानदेय क्यों रोक दिया जाएगा? आप भेजिए, मैं जिलाध्यक्ष जी से भी बात करता हूँ आके, और उसको जो देखेंगे, महामंत्री जी, अध्यक्ष जी, सबसे बात करेंगे, बात होगी, ऊपर भी होगी। नहीं, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका मानदेय आप रोक दोगे, ये कौन सा वो है? ना ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाइंसाफी है, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। जहां जरूरी है, हाँ, हम हमारा सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम अपने लोगों को सुरक्षा के लिए संगठन बनाए हैं। अगर हमारे लोगों का सुरक्षा ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? हमको तो अपने लोगों की सुरक्षा करना ही है, किसी भी कीमत पे। विक्रम सिंह कुछ कह रहे थे, तब तक नेटवर्क उनका चला गया। विक्रम सिंह, क्या अब कहा जाए? एक एक कमेंट दोनों लोगों से लूंगा, धीरे धीरे समय हो रहा है। क्या कहेंगे अनुदेशकों से, फिर अजय जी से मैं पूछ लूं। जी विक्रम सिंह। नहीं सर, जिस उद्देश्य के लिए संगठन का निर्माण होता है और संगठन का जो कर्तव्य होता है, संगठन का जो दायित्व होता है, वो संगठन उसका बखूबी निर्वहन कर रहा है। और थोड़ा धैर्य रखें, परिणाम हम लोग देंगे, क्योंकि अब परिणाम की बारी है। हम लोग समझ रहे हैं कि समस्याएं हैं, ये हम लोग भलीभांति इससे परिचित हैं, और इसीलिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग के प्रयास में वास्तव में कोई कमी नहीं है, लेकिन परिणाम नहीं मिला, इसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अब परिणाम की ओर ही हम लोग बढ़ेंगे। अब बहुत जल्द ही हम सबको परिणाम मिलेगा, परिणाम दिखाई जब देगा। तक परिणाम नहीं मिलेगा, हमारे प्रयास में कमी है, हम ये स्वीकार करते हैं। योगेश शर्मा जी, मुझे लिंक अब 9 बजने जा रहे हैं, मैं कहां जोड़ पाऊंगा? मैंने आपका अभी देख पाया है। कल आप आइए, आपकी बात सुनेंगे। लेकिन एक बात जो कहने आए, कोई भी शिक्षा मित्र कहने आए, उसका स्वागत है, लेकिन एक दायरे के तहत अपनी बात खूब कहो, हमें कतई दिक्कत नहीं है। आप अपनी पीड़ा कहो, अपनी समस्या कहो, लेकिन एक दायरा बनाए रखो। क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं, मेरी भी अपनी एक गरिमा है, मेरे चैनल की एक गरिमा है, और गरिमा है तभी लोग जुड़ते हैं। हम भी गरिमा छोड़ देंगे तो कौन जुड़ेगा? मैं प्रदेश अध्यक्ष भी कोई बोले, अगर कोई गलत बोलेगा तो मैं उसे रोकने का प्रयास करता हूं, भैया क्यों बोलोगे? कई लोग आते हैं, वो आते हैं एक दूसरे संगठन की बुराई करते हैं, मैं उन्हें रोकता हूं। मैं यहाँ संगठन की बुराई कराने के लिए थोड़ी बैठा हूं। मैं ये पूछ रहा हूं सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारी प्रोग्राम क्या है? मैं चाहता हूं कोई भी आए, अजय सिंह जुड़े, अजय सिंह करके दिखाएं, मैं तो इनका धन्यवाद करूंगा। मैं खुद चीख चीख के कहूंगा, करें तो कुछ, दिखे तो कुछ, लोगों की झोली में तो जाए कुछ। ये थोड़ा ही है कि आप जाओ और आप बताने लगो कि मुख्यमंत्री जी की अभी गुस्सा और नाराजगी कम नहीं है। अरे ये तो सबको पता है, अगर नाराजगी ठीक होती तो अब तक हो नहीं जाता। ये भी कुछ कहने की बात है। कई चीजें होती हैं जो सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, और अगर वो सार्वजनिक की जाती हैं तो उससे कई लोगों का मन टूट जाता है, और मन टूटने के बाद जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका भी मनोबल गिरता है, जब कुछ संभाल ही नहीं पाए इतने दिनों में। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि मुख्यमंत्री ने जब अपने आप घोषणा कर दी, तो क्या मुख्यमंत्री खुश नहीं होते तो घोषणा कर देते? क्या गजबे बात कर रहे हो, चित भी मेरी, यही तो पच भी सर, मेरी, ऐसा मेरे पिताजी का। ये कौन सा रूल रेगुलेशन है? सारी बातें आप अपने ही मुंह से कर रहे हो, खुद को झूठा साबित कर रहे हो, मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर रहे हो। ये बात जबकि होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यवहार से पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश वाकिफ है और कि जबरदस्ती उनसे कोई कुछ करवा नहीं सकता, और वो जो करना चाहेंगे वो जरूर कर देंगे। और वो जो है, लोक कल्याणकारी मुख्यमंत्री है, ऐसा भी नहीं है। हम लोगों को पूरा भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन घोषणा कर दिए, उस दिन से पूरा भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्र और उन देशों का बहुत अच्छा भला करेंगे, निश्चित करेंगे, 100% करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर चलिए, वो ये कोई कहे कि मुख्यमंत्री जी अभी नाराज हैं, तो ये हजम नहीं होता। तो अब क्या करें शिक्षा मित्र के लिए? क्या आपका अंतिम छोटा सा एक क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से, क्या करे? बस एक चीज, हम अपने शिक्षा मित्रों से बस एक चीज कहेंगे, आप हमको कुछ भी कह लीजिए, हम आपके हैं, लेकिन जो आपके लिए कर रहा हो,
जो आपका ना हो करके भी आपके लिए काम कर रहा हो, जो आपका ना हो करके भी आपका हो, उसका सम्मान करिए। संगठन के ऊपर भरोसा बनाइए, क्योंकि आपके लिए आपका ही सोच सकता है। सोशल मीडिया पे संयमित रहिए। ये मान के चलिए कि जो प्रयास कम हुआ था, जो चीजें जहां रुकी हुई थी वहां से आगे बढ़ा है, अब आगे बढ़ता ही जाएगा। आपको भरोसा दिला रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका आपको प्रयास से मतलब नहीं, परिणाम से मतलब है, तो वो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा और 100% मिलेगा। चलिए अजय भाई, लोगों की मदद होती रहे, प्रयास ये रहे कि जो लोग परेशान हैं उनको राहत मिलती रहे, कैसे भी मिले। सबकी अपनी अपनी समस्याएं और सबकी पीड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सब परेशान है। ऐसे में लोग